नमस्कार। आज हम जानेंगे झवेरी सिक्योरिटीज़ के नए ऐप के बारे में, जो कि नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जेट्रेड प्लस एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी रहेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। उसमें जेट्रेड प्लस JE ट्रेड प्लस सर्च करना है और यहाँ पे इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन। इंस्टॉल करने के बाद जेट्रेड प्लस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने को आएगा। यूज़र आईडी में आपको आपका ट्रेडिंग कोड एंटर करना है और पासवर्ड के लिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। रीसेट पासवर्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल और मेल आईडी पे आपको OTP रिसीव होगी, वो एंटर करके आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे आपका खुद का नया पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें आपका पॉलिसी रहेगा 6 to 12 डिजिट। यहाँ पे आपको आपका नया पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसकी पॉलिसी है 6 to 12 डिजिट के अंदर आपका पासवर्ड होना चाहिए और उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं 1234@ABCD। कन्फर्म न्यू पासवर्ड में आपको सेम वही पासवर्ड एंटर करना है। फिर उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड अपडेट हो जाए उसके बाद आपको आपके पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे उसके बाद फिर से आपको एक OTP रिसीव होगी। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको QR कोड आएगा। इसमें आपको राइट साइड कॉर्नर पे स्किप का ऑप्शन दिया हुआ है, स्किप करके आपको ओके करना है। यहाँ पे आपको आपके नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना रहेगा। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए नाम एंटर करके क्रिएट कीजिए। फिर ऊपर आप कोई भी स्क्रिप्ट का नाम एंटर करेंगे तो नीचे आपको सारी लिस्ट आएगी वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की। जो भी आपको इसमें से ऐड करना हो उसके सामने प्लस का सिंबल है, उस पर क्लिक करके आपको डन करना है। यहाँ पे आपको लाइव मार्केट देखने को मिल जाएगा। डोंट मिस में जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है न्यूज़, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 की सारी स्क्रिप्ट्स देखने को मिल जाएगी। अभी इसमें से अगर आपको कोई स्क्रिप्ट बाय करनी है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। यहाँ आपको पूरा मार्केट डेप्थ देखने को मिलता है, जिसमें आपको ओपन, क्लोज, आज की मार्केट रेंज, हाई लो, 52 वीक हाई लो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्ट का सिंबल दिया हुआ है, जिसमें से आप टेक्निकल चार्ट भी आपका देख सकते हैं। उसके बाद आप जब बाय पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्जिन, डिलीवरी, MTF का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप मार्जिन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मार्जिन ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 3:15 बजे के पहले कंपलसरी आपका जो ऑर्डर है वो स्क्वायर ऑफ करना रहेगा। नहीं तो 3:15 बजे वो मार्केट रेट पे अपने आप सेल हो जाएगा अगर आप सेल नहीं करते हैं तो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। क्वांटिटी में आपको जितने भी शेयर्स बाय करने हो वो एंटर करने का। अगर आपको करंट मार्केट रेट पे ही बाय करना है तो आप मार्केट प्राइस का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते। अगर आपको खुद की लिमिट प्राइस देनी हो तो योर प्राइस लिमिट पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपनी प्राइस दे सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो ये ट्रिगर प्राइस पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे आपको आपकी ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों देनी रहेगी। उसके बाद आपको अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी प्लेस करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं आपको कंफर्मेशन पूछता है
जैसे ही ऑर्डर आप कंफर्म करते हैं आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये है बाय का प्रोसेस। वैसे ही सेम सेल का प्रोसेस रहेगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद अगर आपको ऑर्डर स्टेटस आपका देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ ऑर्डर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है ओपन का, जिसमें आपको पेंडिंग ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ से आप अपनी प्राइस और क्वांटिटी मॉडिफाई भी कर सकते हैं और वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाजू में दिया है कंप्लीटेड का ऑप्शन, जिसमें आपको सारे कंफर्म ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाजू में है ऑल ऑर्डर्स, जिसमें आपको सारे कंबाइन ऑर्डर्स आज के देखने को मिल जाते हैं। ऑर्डर्स के बाजू में है पोर्टफोलियो का ऑप्शन, जिसमें आपको आपके होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। अगर आप अपने पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो अगर आपको कोई एडिशनल क्वांटिटी बाय करनी हो तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, और अगर आपको क्वांटिटी सेल करनी है तो यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद होल्डिंग्स के बाजू में दिया है पोजीशन का ऑप्शन, जिसमें ओवरऑल में आपको सारी आज की पोजीशंस देखने को मिल जाती है। प्लस आपको अगर आपकी कोई एफ&ओ की पोजीशन है तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और वहाँ से अगर आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी हो या फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट करना हो तो वो ऑप्शन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऊपर पेज के टॉप पे आपको यहाँ पे करंट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी आप अपनी देख सकते हैं। उसके बाद है मार्केट का ऑप्शन। मार्केट पे आपको सारी लाइव मार्केट देखने को मिलती है, जिसमें आपको निफ्टी 50 सेंसेक्स देखने को मिलता है। व्यू ऑल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको लोकल में सारी इंडाइसेस देखने को मिल जाएगी और ग्लोबल में आपको वर्ल्ड की इंडाइसेस भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद स्क्रीनर्स में आपको आज की कौन सी कंपनी टॉप गेनर या टॉप लूज़र में है, 52 वीक हाई लो या अपर लोअर सर्किट किसने ब्रेक किया, वो सारी डिटेल्स आप उसमें देख सकते हो। न्यूज़ में आपको सारी लाइव न्यूज़ मार्केट रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। इवेंट्स में अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी पे कोई कॉर्पोरेट एक्शन आया है तो उसकी डिटेल्स आप वहाँ पे देख सकते हो। और आईपीओ में अगर मार्केट में कोई नया आईपीओ आता है तो आप वहाँ से आपकी यूपीआई आईडी से ऑनलाइन आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जब आप ऊपर लेफ़्ट साइड कॉर्नर के 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है फंड्स का। उस पर आप क्लिक करते हो तो आपको उसमें यूटिलाइज मार्जिन और अवेलेबल मार्जिन देखने को मिलता है। ट्रेडिंग में आपको ऐड फंड पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको नेट बैंकिंग और यूपीआई का ऑप्शन दिया है। आप दोनों तरीके से अपने रजिस्टर्ड बैंक से डीमैट में फ़ंड ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऐड फंड के नीचे दिया है विड्रॉ फंड। विड्रॉ फंड में आपके पास जितना भी डीमैट में क्रेडिट अवेलेबल होगा वहाँ पे आपको अवेलेबल फंड्स दिखाई देता है। अमाउंट एंटर करने के बाद आप जैसे ही रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल पे क्लिक करते हैं आपकी विड्रॉ की रिक्वेस्ट विदिन 24 आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। एक स्टेप बैक आने के बाद फिर से जब आप 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं तो फंड्स के नीचे आपको रिकमेंडेशन का ऑप्शन दिया है, जिसमें हमारी रिसर्च टीम आपको इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड करती है, जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प रहेगी और आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जब आप 3 लाइंस पे क्लिक करते हो रिकमेंडेशन के नीचे कैलकुलेटर्स का ऑप्शन है, जिसमें आपको अलग अलग मेथड्स दी हैं कैलकुलेशन के लिए। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करते हो तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है बैक ऑफिस का। बैक ऑफिस में आपको यहाँ पे सारी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ब्रांच की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जब आप 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको होल्डिंग्स, लेजर, आपका बिल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बैक ऑफिस के नीचे दिया है मास्टर अपडेट का ऑप्शन, जिसमें अगर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी चेंज करना हो तो आप ऑनलाइन यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। मास्टर अपडेट के नीचे दिया है सेगमेंट एक्टिवेट का ऑप्शन। अगर आपको कोई भी नया सेगमेंट एक्टिव करवाना हो तो यहाँ से आप ऑनलाइन सेगमेंट भी एक्टिव करवा सकते हैं। उसके बाद है पीएनएल रिपोर्ट का ऑप्शन, जिसमें आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आप कैपिटल गेन और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख भी सकते हैं और उसको पीडीएफ और मेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिसमें आपका लाइट थीम या डार्क थीम आपको जो भी रखना हो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी आपको एक्टिव करना हो, एम पिन चेंज करना हो या पासवर्ड चेंज करना हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट अस में
हमारी हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी दी हुई है, तो आप हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।